हाँ भाई लिख लिया भाई सबने। हाँ भाई बच्चों, आजेब, अबिया, आयजा, राइमा, पानी ला के दो। ये बेटा नोट कर लिया, आगे चलें। कहाँ गए भाई सारे? हाँ भाई आजेब के अलावा। यस, ओके, चलो चलो भाई। चलो भाई ये सवाल तुम लोग करके दिखाओ जल्दी से मुझे, बड़ा आसान सा सवाल है, फटाफट से फटाफट से ये सवाल जरा मुझे करके दिखाओ तुम लोग। हो जाएगा भाई? आजेब, आयजा, राइमा, अबिया, बेटा जल्दी से करके आंसर निकालो इसका। जल्दी से 5-7 मिनट है, फटाफट करके आंसर बताओ। हाँ भाई होगा, ये हो जाएगा भाई। चलो देखो इधर देखो, आज आदित्य कह रहा है ये सवाल ही तो मैं कह रहा था आपको कराने के लिए। चलो भाई सवाल देखो, क्या करना है भाई। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेट किया आपने, लेट एक्स इज इक्वल टू 99.87 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है मामला कि यहाँ पे दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। पहले तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा बेटा, ये log x हो जाएगा, ये क्या होगा log 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 इंटू 0.785। देखो बेटा ये जो ऊपर वाली वैल्यू है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b का मतलब हुआ log a कितना हो गया, log 99.87 माइनस नीचे वाली दोनों वैल्यूज माइनस होंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये log 8.369 माइनस log 0.785। चलो बेटा अब वैल्यू निकालो, निकाल के मुझे आंसर बताओ। हाँ भाई आजेब के अलावा बेटा अबिया, आयजा, राइमा, ये बात समझ में आ गई ना सबको कि ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाला माइनस होता है, तो माइनस होगा तो दोनों माइनस होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, इसीलिए दोनों के साथ कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस का साइन है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर निकालो बेटा। अबिया, आयजा, राहिमा, जल्दी से आंसर निकाल के कमेंट करो बेटा, शाबाश। चलो भाई देखो वैल्यूज देखो कैसे निकालते हैं, log 99.87। ठीक है, कितनी वैल्यू है बेटा 1.999। ठीक है, उसके बाद है log 8.369, कितनी वैल्यू बेटा 0.922। ठीक हो गया, उसके बाद है log 0.785, ये हो जाएगा माइनस 0.105। तो बेटा वैल्यू क्या निकल रही है 1.999 माइनस 0.922 प्लस 0.105। हाँ भाई क्या वैल्यू आ रही है बेटा 1.182। अच्छा ये तो हमारे पास क्या निकला होगा, log निकला होगा ना, log x निकला होगा, तो log x आपका आ गया 1.182। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग 1.182। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है आजिब, यही आंसर आ रहा था मेरे ख्याल से, तुम कह रहे थे 15 पॉइंट कितना आ गया बेटा 20। ठीक है भाई आजेब, अबिया, आयजा, राहिमा, बेटा यही आंसर आ रहा है। चलो जल्दी से नोट कर लो। जी बच्चों सबने नोट कर लिया बेटा, सबने नोट कर लिया भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से।
हाँ भाई, आजेब, अबिहा, आयजा, राहिमा, बेटा सबने नोट कर लिया? आगे चलें, आगे चलें बेटा, चलें, गुड हो गया। चलो अच्छा भाई, अगला सवाल आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपके पास है एक वैल्यू दी हुई आपको और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई, उसके बाद है सेवेंथ रूट ऑफ 1.239, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लें, 2.709 पावर में 1/5, उसके बाद 1.239 पावर में 1/7। क्या करोगे बेटा, टेकिंग, क्या लिखोगे, लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लेंगे बेटा, हम लॉग लेंगे, सही है। पावर की बात तो बाद में जाएगी कहानी, लेकिन पहले हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2.709 पावर में 1/5, उसके बाद मल्टीप्लाई 1.239 पावर में 1/7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें ये पता है कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग उनको किस में लेकर चला जाता है बेटा, प्लस में, ठीक है। लॉग उसको किस में लेकर जाता है, प्लस में। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 2.709 पावर में 1/5 प्लस लॉग 1.239 पावर में 1/7। अब बच्चों हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई चीज़ पावर में हो तो लॉग कहता है उसको मल्टीप्लाई में ले आओ, यूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग में जो चीज़ पावर में होगी वो कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। ये पावर में है, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/5 लॉग ऑफ 2.709, सेम इसके साथ भी सलूक होगा, 1/7 लॉग 1.239, ठीक है मेरा बेटा। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। लॉग 2.709, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1/5, तो वैसे ही रहेगा 0.432, इसके बाद 1/7 वैसे ही रहेगा, लॉग 1.239 0.930, ठीक है। इसको आप इससे डिवाइड कर दो, 0.432 डिवाइडेड बाय 5, कितनी वैल्यू आ रही है भाई, आपके पास वैल्यू आ रही है 0.0864 प्लस इसको भी करेंगे 0.930 डिवाइड बाय 7, कितनी वैल्यू आ रही है, 0.132। इसको जमा कर दें आप, 0.219, तो log x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2192। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एंटी लॉग लेंगे हम, एंटी लॉग ऑफ 0.2192। हाँ भाई, x की वैल्यू यही आ रही है 1.656। चेक कर लो भाई, यही आंसर आ रहा है आप लोगों के पास भी, जल्दी से चेक करके मुझे बताओ फटाफट। हाँ भाई, आयजा, रायमा, अबिहा, अबिहा कहाँ गायब है बेटा, चैट बॉक्स में नज़र नहीं आ रही बेटा। और आजेब, देखो बेटा यही आंसर आ रहा है तुम लोग के पास। हाँ भाई डन बच्चों, लिख लिया बेटा, लिख लिया। आगे चलें, आयजा, अजेब, रहीमा, चलो बेटा आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 26.62 की पावर हाफ है, 87.193 है। मैं देख लूँ अगर ये नई किताब में है तो ठीक है, वरना फिर हम इसको स्किप करेंगे। हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है भाई।
चलो देखो भाई सवाल देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लेट करोगे इसको x के बराबर, क्या हो जाएगा 26.62, पावर में आपको हाफ नज़र आ रहा है, सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई 87.19, पावर में आपको 3 नज़र आ रहा है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 69.53। ठीक है बच्चों, अब आप लेंगे दोनों तरफ लोगैरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप लॉग लेंगे ये हो जाएगा लॉग x, ये हो जाएगा लॉग 26.62 पावर हाफ मल्टीप्लाई 87.19 पावर 3 एंड देन डिवाइड 69.53 पावर में क्या आ गया बेटा 1/2। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले जो यहाँ पे पावर में चीज़ अप्लाई होगी सवाल में वो ये होगी कि log a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है log a माइनस log b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास log 26.62 पावर हाफ, फिर आपके पास 87.19 पावर में 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस log 69.53 पावर हाफ। ठीक है भाई, तो ये log की पहली चीज़ हमारे पास हो गई यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको नज़र आ रहा है दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आपके पास हो जाता है log a इंटू बी इज इक्वल टू ठीक है log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log a प्लस का क्या होगा बेटा log b। ठीक है बच्चे, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही ना, तो पहले आप मल्टीप्लाई वाली चीज़ को हल करोगे, क्या हो जाएगा log 26.62 पावर में हाफ प्लस log 87.19 पावर में क्या होगा बेटा 3। ठीक है, माइनस log 69.53 पावर में 1/2। अब एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि पावर होगी तो वो पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे आप बताओगे log a टू द पावर b हो तो ये b log a के बराबर होता है, मतलब ये पावर पहले, ये पावर पहले और ये पावर भी पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1/2 log 26.62 प्लस log 3 log 87.19 माइनस हाफ log 69.53। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आपने नंबर के लोगैरिथम को कैलकुलेट करना है। सही है, सबसे पहले आपने निकालना है log 26.62, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 0.7126। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे log 87.19 और मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5.8214। इसी तरह इसको निकालेंगे log 69.53 और इसको भी डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है भाई, अब आपने करना ये है कि इन सबको ऐड कर दें आप। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई भाई हमारे पास वैल्यू आ गई x की, log x की 5.613। हमें तो एंटी लॉग चाहिए होता है, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आप एंटी लॉग 5.613। क्या आंसर आ गया भाई 410,204.103। ये आपकी बुक का आंसर आ गया। ठीक है भाई,
ओके की रिपोर्ट है भाई, सबको समझ में आ गई बात? अलिशबा, उमर, आप लोग बेटा इतनी लेट आ रहे हैं बेटा क्लास में, है भाई? हाँ भाई, नोट डाउन कर लिया भाई सबने? चलो पीछे चलो भाई सारे, इसको नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश। अलिशबा, उमर, आप लोग भी बेटा नोट करो, अगले सवाल से फिर आपको डिस्क्राइब करता हूँ मैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो, मैं बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले उमर, सवाल को आपने x के बराबर लेना है, ले लिया सवाल को x के बराबर, फिर दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, लोगैरिथम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लॉग जब आप लेते हैं तो लॉग में अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं तो लॉग कहता है उसको किस में ले आओ, माइनस में। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है उमर, यहाँ वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे आपने वैल्यूज निकालनी है। देखो सबसे पहली चीज़ ये कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग ये कहता है कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो प्लस में आ जाएंगी। वो किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों प्लस में आ गए, ये माइनस में रहा। अब तीसरी प्रॉपर्टी लॉग की ये होती है कि जो पावर में होगा वो पहले आ जाएगा। लॉग ए की पावर बी होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, बी लॉग ए। तो हाफ पहले आ गया, 3 पहले आ गया, हाफ पहले आ गया। ये देखो सारा हाफ पहले, फिर ये 3 पहले और ये इसका हाफ पहले। फिर कैलकुलेटर से आपने वैल्यू निकालनी है log 26.62 की, वो ये आ जाएगी, सॉरी जो भी आएगी उसको 2 से आपने डिवाइड किया, वो ये वैल्यू बन गई। इसी तरह ये वैल्यू निकाली, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, इसी तरह इसकी वैल्यू निकाली, डिवाइड बाई 2 किया, ये वैल्यू आ गई। तो log x तुम्हारा ये निकल कर आ गया। अब हमें x चाहिए क्योंकि हमारा सवाल तो x के बराबर है, तो log को जैसे इधर भेजोगे ना ये एंटी लॉग बन जाता है। कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबा के लॉग जब आप प्रेस करोगे तो वो 10 की पावर लिखा हुआ आ जाएगा, वहां पे आप अपनी वैल्यू डालोगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है उमर, तो ये अभी नोट करो, जो जो चीज़ें फिर मसला करी ना अगले सवाल में क्लियर होती जाएंगी। ठीक है उमर, चल बेटा। नोट हो जाए तो भाई यहाँ डन लिख दीजिएगा, मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा फिर। नोट डाउन कर लिया बेटा, ये वाला पेज नोट हो गया बेटा? उमर, राइमा, अलिशबा, आयजा, अबीहा, आजेब, हाँ बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट पेज देखो, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। नोट कर लिया बेटा, आगे चलें। चलो चलो भाई अगले सवाल पे आ जाओ। चलो बेटा उमर तुम देख लो बेटा यहाँ से, क्योंकि ये वही सवाल है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले बेटा लेट करोगे तुम सवाल को x के बराबर। ठीक है बेटा, हर दफ़ा सवाल x के बराबर लेट होगा और इसी तरीके से सॉल्व होगा। 4308 पावर में 3 आ गया, 80.06 पावर में हाफ आ गया। ठीक है बेटा, और 0.3387 की पावर में 3 आ गया। क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चे, क्या लोगे बेटा, दोनों तरफ लॉगैरिथम अप्लाई करोगे। ठीक है, लॉगैरिथम जब आप अप्लाई करोगे तो लॉगैरिथम ऑफ x इज इक्वल टू लॉगैरिथम ऑफ 4308
पावर में 3, 80.06 पावर में 1/2 और नीचे क्या है आपके पास 0.3387 पावर में 3। ठीक है बेटा, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसको आप छोड़ दो, ये वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या हो रही है उमर, आयजा, सारे बच्चे भाई क्या हो रही है बेटा, डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे log a अपॉन बी विच इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी इंटू 80.06 पावर में 1/2 एंड देन माइनस, ठीक है, 0.3387 की पावर 3। फिर आपको नजर आया अरे यार यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, हाँ बेटा उमर बोलो, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस का log b। ठीक है शहजादे, log a प्लस का log b। और उसके बाद दूसरी चीज देखना, log a टू द पावर b जो है वो बराबर होता है b log a के। ओके, देखो सबसे पहले तो ये पावर पहले आ गई, 3 हो जाएगा log 4308। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, इसकी पावर भी पहले आ जाएगी बच्चे 1/2 log 80.06, इसकी पावर भी पहले आएगी माइनस का 3, अच्छा इस पर भी लॉग लगेगा सॉरी, ठीक है, log 0.3387। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ तक के बाद अब आगे वैल्यूज़ निकालनी है। आप लोग वैल्यूज़ निकालो और निकाल के मुझे बताओ फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है। जल्दी से भाई सारे बच्चे। उमर बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई बात? उमर, अलिशबा, आयजा, आजेब, बताओ बेटा। देखो उमर, सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हारा, तुमने सवाल को x के बराबर लेट किया, कर लिया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ log लिया तुमने, इधर भी log इधर भी log। लेने के बाद क्या करेंगे, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी। डिवाइड में होता है तो माइनस में चला जाता है, मतलब log ऊपर वाले के साथ लगेगा, log नीचे वाले के साथ लगेगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है उमर। उसके बाद आपने देखा log में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होने पे ये प्लस में चला जाता है, और अगर कोई पावर होती है तो वो पहले आ जाती है। ठीक है, देखो दोनों काम किया मैंने, पावर पहले ले आया, इसके दरमियान में प्लस लगा दिया, इसकी पावर पहले ले आया, इसके साथ भी लॉग लग गया और इसके साथ भी लॉग लग गया, और देखो इसकी भी पावर में पहले लेकर आ गया, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। ठीक है उमर, क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से रूल्स हैं यार, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। उमर अभी ये स्लाइड लिख लो बेटा, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं। ठीक है, पहले ये लिख लो। अभी ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस, आगे चलें। चलो, इसकी वैल्यू निकाल ली बेटा आप लोगों ने? वैल्यू निकाल ली बेटा? चलो भाई मैं वैल्यू निकाल देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। अच्छा, अगली क्लास में भाई कोशिश कीजिएगा छुट्टी ना करें, क्योंकि अगली क्लास में एक मुश्किल काम हम लोग करेंगे जो आप लोगों को शायद मुश्किल लगता हो, लॉग टेबल से वैल्यूज निकालना, कैरेक्टरिस्टिक निकालना, मैंटिसा निकालना, लॉग टेबल से वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये काम करेंगे। चलो भाई एक काम करो, ये वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करके लेकर आ जाना भाई log x तक। ठीक है, ये तुम लोग का काम है, यहाँ तक कैलकुलेट करके लेकर आओगे तुम ये वैल्यू। कैलकुलेटर से ये सब बच्चों को मैंने सिखा दिया है, कैलकुलेटर से ये निकल जाएगा, और फिर अगली क्लास में फिर मुझे बता देना, मतलब ये कैलकुलेट कर लेना तुम लोग लॉग और एंटी लॉग, तो तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टीज देख लो भाई। उमर
प्रॉपर्टीज आपके पास ये रही प्रॉपर्टीज। ठीक है उमर, इसको नोट कर लो बेटा तुम अपने पास। ठीक है, अगली क्लास मिस नहीं कीजिएगा भाई, बार बार बता रहा हूँ, लॉग टेबल से वैल्यू निकालना फिर आपको जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, चलें नोट डाउन कर लें पहले। उमर बेटा इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट कर लो, जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो क्लास लेफ्ट कर जाएं। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है।